पंचायत से हूँ। मेरा पंचायत पूरा 5.5 किलोमीटर एरिया रनिंग में है। मेरे पंचायत में 14 वार्ड हैं। मेरे पंचायत में 29 जाति की अब तक रजिस्ट्रेशन हो रखी है और सारे जाति धर्म के लोग इस पंचायत में रहते हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से मेरा पंचायत चर्चित में है और फेमस में है और लगभग हमारे ख्याल से पूरे वर्ल्ड के लोग इस बनोली पंचायत को जानते हैं। और हमारा पंचायत जो है बनोली पंचायत जो है पूरे वर्ल्ड के भारत के कोने कोने में यहाँ के IAS ऑफिसर सब पहुँचे हुए हैं और इस पंचायत में हर पोस्ट पे लोग हैं। तो मेरी पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन कर रखा हूँ, डिप्लोमा होल्डर हूँ, MGI यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं सिविल डिपार्टमेंट से हूँ। मैंने 12 भाषा में पढ़ाई कर रखा है चेन्नई से, ठीक है। और बस मैं 2016 से राजनीति स्तर में आया हूँ। उससे पहले भी था लोकसभा, विधानसभा, ग्रामीण सभा चुनावों में मैं हमेशा इंटरेस्ट लेता था, लेकिन इस ढंग से इंटरेस्ट नहीं लेता था जिस ढंग से खुद के पटल पे, खुद की राजनीति पे, अपने जनता के प्रति, समाज के प्रति, इस गांव के प्रति, इस वार्ड के प्रति मैं अपने आप को उतारना चाह रहा था। क्योंकि उस टाइम मेरी एज, मेरी तजुर्बा, मेरी समझ में शायद कमी थी। अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे आना चाहिए इस धरातल और इस पटल पे, जो इस समाज के लिए, इस गांव के लिए, इस छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े अफसर और पूरे समाज, लेडीज, जेंट्स, सारे के लिए, जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जो नहीं पढ़े लिखे वो भी, जो हमारे गांव के किसी जगह, किसी पोस्ट में हो, वर्ल्ड के, हिंदुस्तान की, बिहार के, डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, जहां भी, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। और सारे से मेरी बस यही आग्रह है कि सब लोग मेरा साथ दें। और मुझे लगता है कि मेरा साथ दिए थे अगली बार 2016 में। मैं फर्स्ट चुनाव लड़ा था मुखिया से। मैं उस टाइम 7वें नंबर पे बरस छाप में था। इस टाइम पे मुझे चुनाव चिन्ह चिमनी छाप मिला है, जो कि हिंदुस्तान में अपने ईंट से मकान बनता है। लेबर मजदूर भी उसमें काम करते हैं, सैकड़ों हज़ारों उसमें लेबर मजदूर गांव के, समाज के, पड़ोसी के, जिस जगह में बनता है वहाँ पे लोग लगे रहते हैं, रोजी रोटी उनको मिलता है। मुझे भी लगता है कि मैंने जो अपना पढ़ने और जो मैं नशे ये लिया हूँ, मैं अपने आप को जो राजनीति में लाया हूँ, तो मुझे भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, ईश्वर ने जो दिया है छाप, चुनाव चिन्ह चिमनी छाप दिया है। जिस चिमनी छाप के जरिए और इस 8वें नंबर पे जो मेरा है, इस समाज में उस EVM के नंबर में सबसे बड़ा छाप, सबसे अच्छा छाप, सबसे देखने वाला छाप, सबसे बढ़िया छाप जो लगा है हमको, जो लगा है कि चिमनी छाप मेरा बढ़िया छाप है। और मेरा एक जी, आप एक बात बताइए। जी, आप युवा हैं, जी, शिक्षित हैं। जी, बहुत सारे पंचायतों में ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग मुखिया तो बन गए हैं जी, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जाती है उनकी जानकारी तक नहीं है। जी, जब उनको जानकारी नहीं होती तो वो योजना आना बहुत दूर की बात होती है जी, पंचायत में। जी, 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 आपको अगर जनता बहुमत देती है जी, जी। तो पंचायत को लेकर भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपके पास? देखिए, पंचायत के लिए कि मेरी जो योजनाएं हैं 2016 में भी थी और इस टाइम भी है। मैं अगले बार भी मैं सारे जनता, सारे परिवार, सारे समाज, 1 से लेकर 14 वार्ड है, हर वार्ड में मुझे वोट मिला था। मेरी बस यही प्रस्ताव थी और यही मेरी योजना थी, यही मेरी सारे जनता से अपील थी, सारे इस समाज से अपील थी कि मुझे आप लोग जिताएं। मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ। जिस तरीक़ा से हिंदुस्तान में अभी आए दिन सुनते होंगे नौजवान, नवयुवक कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पे, अच्छी राजनीति के जरिए अपने समाज को, अपने क्षेत्र को बहुमूल्य तरीक़े से विकास कर रहे हैं। मेरा भी एक लक्ष्य है कि मैं अच्छे तरीके से धरातल पे सही, बढ़िया से, अच्छे ढंग से मैं अपने आप को विस्तार रूप से विकास करूं, जो समाज में हर कोई देश विदेश रहने वाला लोग बोले कि छोटू मुखिया जी जो विकास किए हैं, सही क्या किए कुछ हैं। लक्ष्य है उसकी जानकारी दीजिए। हाँ, मेरी जो लक्ष्य है 10 लक्ष्य है इस बनोली पंचायत के प्रति। मैं 10 लक्ष्य को धरातल पे उतारना चाहता हूँ। सबसे पहला लक्ष्य मेरा ये है बनोली पंचायत के प्रति। सारे लोग सुने होंगे शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले मेरा शिक्षा के रास्ते पे है। हमारे पंचायत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से जो है एक जनता पुस्तकालय है, जिसको लोग लाइब्रेरी के भी नाम से जानते हैं। वो बुढ़िया पोखर के नज़दीक निकट है, कब्रिस्तान के पास में। आज भी वो है, बट वो जनता पुस्तकालय नहीं है,
उसमें एक ग्रामीण कचहरी, एक आंगनबाड़ी केंद्र बनी हुई है। हम चाहते हैं कि सब अपने अपने जगह में हो और हमारा जनता पुस्तकालय फिर पूर्ण रूप से फिर से संचालित हो, जो NCERT बुक से अप्रूवल हो। अभी नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ जो देखे न्यूज़ पे मैंने सुना है, मैंने नीतीश कुमार जी से भी 2 बार 3 बार मिल चुके हैं, ठीक है। तो उनका जो चलने का, उनका जो विकास का बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और अभी के युग में जो भी वो योजना ला रहे हैं, जो भी अपना कार्यकाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा बढ़िया है। और इस बात को मैंने अपने ब्लॉग में जिस दिन मैं नॉमिनेशन किया था, उस दिन भी पत्रकारों आप लोग के माध्यम से मैं ये रखा था कि जो योजना जो हिंदुस्तान और बिहार में जो चल रहा है बहुत अच्छा और बढ़िया है और लोग को चलाना चाहिए, लोग को, युवा लोगों को देना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला लक्ष्य है जनता पुस्तकालयों को NCERT से अप्रूवल करवाना, जो कि हमारे समाज के 0 से लेके +2 तक का यहाँ पे बुक मिले फ्री में। सारे इस समाज के, सारे इस गांव के, सारे इस पंचायत के पूरे स्टूडेंट, गर्ल्स बॉयज सबको बेनिफिट मिले, सबको कॉपी पेंशन किताब मिले, जो सरकार के द्वारा योजनाबद्ध किया गया है। मैं इसको लाने का काम करूँगा। सबसे पहला लक्ष्य मेरा ये है। दूसरा लक्ष्य मेरा ये है, बनौली पंचायत के प्रति हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र है। वो 1857 ईस्वी से बना हुआ है। वो चालू तो है बट उसमें डॉक्टरों की कमी है। उसमें मैं चाहता हूँ एक लेडीज डॉक्टर हो, एक जेंट्स डॉक्टर हो, जैसे ANM डॉक्टर हो, एक GNM डॉक्टर हो, एक MD डॉक्टर हो, एक एक्सरे मशीन हो, एक एम्बुलेंस हो उसमें, और सारी सुविधाएं हो जो कि हमारे यहाँ सिंवारा प्रखंड में जाने का होता है। किसी को कोई ऐसा इमरजेंसी होता है, डिलीवरी इशू हो या किसी का हाथ पैर टूट जाए, तो वहाँ अगर यहाँ रहेगा हमारे इस समाज में, हमारे इस बनौली पंचायत में, तो फॉर बेटर होगा। दूसरा मेरा लक्ष्य ये है, हमारे यहाँ मिनी स्पोर्ट स्टेडियम का प्रावधान हम लोग 2009 से ही सुन रहे हैं, जबकि यहाँ आया था, लेकिन उस टाइम हम राजनीति स्तर में नहीं थे, मेरी एज भी कमी थी, मेरी नशे तजुर्बा में भी कमी थी। मैं चाह रहा हूँ उस मिनी स्पोर्ट स्टेडियम को यहाँ पे बनावे, जो कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एक नेहरू स्टेडियम है। आप लोग सुने होंगे बेनीबाद में एक, तेस्ता बरवारी में एक स्टेडियम है। मैं उस ढंग से मैं अपने इस समाज में, इस पंचायत में एक स्टेडियम बनाना चाहता हूँ। जो भी खेल मंत्रालय मिनिस्ट्री में सारे से मैं आग्रह करता हूँ, ये मोहम्मद मुमताज और छोटू मुखिया आग्रह करता है, अगर मैं जीत के आता हूँ, आप हमारे जरिए, समाज के जरिए समाज का विकास हो। तीसरा मेरा सोच ये है, चौथा मेरा सोच ये है कि हमारे यहाँ एक अभी पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल बना है। मैं उस पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल को बहुत तहे दिल से जो लाए हैं, उनका जो चलवा रहे हैं, जो जनता के मदद चल रहा है, बहुत तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं चाहता हूं उस पशु चिकित्सालय को हमारे यहाँ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में मिर्जापुर गौशाला सिस्टम, मैं उससे सोचता हूँ उसको जोड़ दिया जाए, उसको रोटरी क्लब थ्रू से जोड़ दिया जाए, जो कि यहाँ गौशाला का सारा पूर्ण रूप से व्यवस्था हो और मिले, और हमारे अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में जो देखें, जो चारा मिला, पैसा में सारा चीज़ हो, पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं हों। पांचवा सोच मेरा ये है, हमारे यहाँ बहुत जनसंख्या में लोग अफसर भी हैं, लोग गरीब भी हैं। हर जगह, हर वर्ल्ड में, हर युग में लोग ऐसा चलते और चलते रहा है। हिंदुस्तान के अंदर में गली गली, कोने कोने पे हम आए दिन न्यूज़ देखते रहते हैं। ऐसे हिंदुस्तान का लगभग हम पूरे स्टेट को घूम चुके हैं, 5 देश भी घूम चुके हैं, अपने हिंदुस्तान का 22 स्टेट घूम चुके हैं, हम अपने बिहार का पूरा जिला घूम चुके हैं। सारे जगह मेरा बस एक ही लक्ष्य, एक ही ध्यान रहता था। सबसे पहले यहाँ पे लोग सुनते आए थे बूढ़े बुजुर्ग से, शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके बाद हो फिर कोई काम, ठीक है। तो इसलिए मेरा लक्ष्य है यहाँ पे कि स्वास्थ्य केंद्र हो, खूब बढ़िया ढंग से हो, अच्छे ढंग से हो, किसान आगे बढ़े, उसका लाभ उठावे। पांचवा मेरा सोच है यहाँ पे कि महिला के लिए जो ट्रस्ट योजना अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी दिए हैं, आए दिन नेट के माध्यम से हम दिखते रहते हैं, आए दिन उनका भाषण सुनते रहते हैं। हमें ये नहीं कि हिंदुस्तान में लोग क्या कहता है, हमें ये देखना है कि विकास कहाँ से और किसके माध्यम से हो रहा है। मैं उस विकास के माध्यम मैं उस विकास की तरफ जा रहा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का न से हो प्रधानमंत्री, किसी भी पार्टी का हो मुख्यमंत्री, मुझे किसी भी पार्टी का कोई पार्टिकुलर किसी का कोई नाम नहीं मैं ले रहा हूँ और न मैं किसी का ये कर रहा हूँ। बस मैं ये सोच रहा हूँ मेरी विकास की तरफ लक्ष्य हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे महिला ट्रस्ट योजना हो, जो कि उस महिला ट्रस्ट योजना के माध्यम से किसी की गरीबी, किसी की मजबूरी, किसी की बेबसी, लाचारी में उससे काम आवे। सातवां मेरा सोच ये है कि अभी हिंदुस्तान के अंदर में स्टूडेंट यूनियन क्रेडिट कार्ड बनने जा रहा है और बना भी बहुत जगह बना है। मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ
लगभग जो है ना 4500 कुछ स्टूडेंट है जो 0 से लेके +2 तक है। सारे स्टूडेंट जो है लगभग सारे को जो उस तरीका का लाभ, उस तरीका का पैसा, उस तरीका के बैगेज, उस तरीका उसके यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन क्रेडिट कार्ड का एक ट्रस्ट योजना हो जो चालू किया जाए हमारे बनौली पंचायत में, उस योजना में जो है सारे को फायदा मिले। 8वां मेरा सोच ये है, हमारे जैसे बिहार के अंदर में, हमारे बनौली के अंदर में जो भी लेबर मजदूर है, जो हमें दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जाता, आए दिन न्यूज में हम देखते रहते हैं बिहारी भगाओ, बिहारी भगाओ। भाई बिहारी को कहाँ से भगाओ? बिहार वाले तो पूरे हिंदुस्तान में हैं, लेकिन हम खास करके हम अपने माननीय श्री नीतीश कुमार जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस योजना को आपने चलाया है कि लेबर के लिए रोजगार दिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि इस योजना को हम हमारे बनौली पंचायत में भी लागू किया जाए। उनको जो लेबर श्रमिक कार्ड के द्वारा जो भी उनको जो राशि जो दिया जाए और उनको रोजी रोटी दिया जाए। मैं चाहूँगा अगर मैं बन के आता हूँ, आप लोग की कृपा से, भगवान की कृपा से, अल्लाह के करम से, सारे लोगों की दुआओं से इस योजना को मैं धरातल पे उतारने का कोशिश करूँगा। पिछले टाइम में जो मुखिया किसी ने क्या किया है, मैं किसी का कोई विख्यात नहीं करना चाहता हूँ, और बस मैं ये चाहता हूँ इस बार 890 योजनाएं मैं सुना हूँ कि अभी ग्रामीण सभा में आ रहा है। जब मुखिया बन के जब शपथ लेके आएंगे, उनका एक मैनिफेस्टो, एक बुक निकलता है जो हर बार निकलता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है ब्लॉक में। उस ट्रेनिंग में बताई जाती है कि इस बार कितना योजना है और कितना योजना के बाद पैसे आए। उस योजना, उस पैसे को मैं चाहता हूँ इस समाज के अंदर में छोटे बड़े हर समाज के, हमारे 14 वार्ड के जो भी वार्ड मेंबर बन के आएंगे, जो वार्ड पंच बन के आएंगे, जो सरपंच बन के आएंगे, जो इस समाज के क्षेत्रीय मंत्री, विधायक, जो नेतागण है, सारे आदमी के साथ मिल के जुल के मैं अपने इस डिस्ट्रिक्ट के डीएम से, सारे ऑफिसर, सारे पदाधिकारी, नेता से मिलके मैं काम करना चाहता हूँ। मैं काम करूँगा, ठीक है। बस यही परिणाम है। मैं बनौली पंचायत के प्रति लगभग 10 योजनाएं मैंने सोचा हूँ मेरे जरिए, बनौली के जरिए, भविष्य के जरिए, बनौली का भविष्य उज्जवल हो, आगे हो। मैं बनौली पंचायत को हमारे पूरी बिहार में ODF स्मार्ट सिटी नंबर 2 का दर्जा दिया है। मैं चाहता हूँ हमारे जिला में ही नहीं, हमारे स्टेट में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री में नंबर 1 पे हो, ताकि ये लगे कि बिहार के में बनौली पंचायत में जब इतने IAS ऑफिसर है, इतने पदाधिकारी है, इतने ऑफिसर ग्रेड में, इतने अच्छे पोस्ट पे है पूरे वर्ल्ड में, तो बनौली पंचायत में एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा नवयुवक मोहम्मद मुमताज और छोटू मुखिया जी के जरिए एक ऐसा काम हो, आने वाले भविष्य में हमसे जो भी छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी बड़े हैं, सारे आदमी को एक लगे कि हमारे जैसा और भी 1000 नेता पैदा हो, और वो 1000 जगह अपने नाम को, अपने बनौली के गांव को, अपने बनौली पंचायत की परचम को 1 नंबर पे फैलावे, 1 नंबर पे ले जाए। मेरी बस यही सोच है। मैं इसी अंत में मैं अपने इस समाज, इस बनौली पंचायत के सारे जनता से अपील करता हूँ, सबको मौका मिला है, एक बार मुझे भी मौका दिया जाए। 5 साल, इस 5 साल में मैं जीत के आऊँ आप लोग के जरिए, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के दुआ से, पूर्ण रूप से, तहे दिल से, बढ़िया से, अच्छे ढंग से मैं काम करूंगा धरातल पे, और आदर्श इस बनौली पंचायत को 1 नंबर पे मैं ले जाने का काम करूंगा। सारे लोग, सारे जाति धर्म के लोग को मेरे तहे दिल से शुक्रिया, प्रणाम, सलाम।